Hello, dear students. Welcome again. Today, we'll discuss about the next topic that is very important, which is called stoichiometric and its stoichiometric calculations. And why it has been so important? Because we can involve here the mole concept basically, right? तो एग्जैक्टली है क्या ये आपके स्टैक्योमेट्री? तो स्टैक्योमेट्री कैलकुलेशंस या फिर स्टैक्योमेट्री का जो मीनिंग है, ये हम इसको टू पार्ट्स में आपके डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। एक तो है आपके स्टैक्यन और एक है मेट्रॉन। स्टैक्यन का मीनिंग है आपके कोई भी एलिमेंट, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, राइट? क्लियर? कोई भी एलिमेंट वो बैलेंस होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट में है तो आपके प्रोडक्ट से बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट बेसिकली। तो यहाँ एलिमेंट्स का मेजरमेंट हम जो है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टडी करेंगे, राइट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये बच्चों आपको आना चाहिए कि किस तरह से ये स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस जो हैं वो की जाती हैं। क्लियर? in brief you can say stoichiometric is deals with the calculation of the masses. Maybe sometime we involve the volume as well of the reactant and the product which are involved in a chemical reaction. कोई केमिकल रिएक्शन में अगर हम कोई एलिमेंट्स को ले रहे हैं तो उनके मासेस का कैलकुलेशन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, या फिर उसके वॉल्यूम का कंसिडरेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल जो है हम यहाँ ले सकते हैं, और वो एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरह से है। लेट्स सी दैट। बेटर ये एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। इट सीम्स लिटिल डिफिकल्ट बट इट इज एक्चुअली नॉट। ओके, सो वी हैव द एग्जांपल हियर। सपोज हमारे पास एग्जांपल जो है वो ये है। हम ले रहे हैं मीथेन, राइट? और इस मीथेन को हम ऑक्सीजन गैस से ट्रीट करा रहे हैं। क्लियर? अब जब ऑक्सीजन गैस से जब ट्रीट कराएंगे तो नेचुरली इसको हीट करना पड़ेगा, कंबस्ट करेंगे ना, कंबशन होगा, राइट? तो कंबशन के बाद में हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? और साथ में मिलेगा वाटर। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन है, रिएक्शन है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसके फॉर्मूला वाइज। अब मीथेन गैस है तो नेचुरली मीथेन गैस है तो उसका फॉर्मूला हुआ CH4। क्लियर? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, दैट इज मीथेन। इसका गैसियस हम फॉर्म ले रहे हैं तो गैसियस स्टेट में है ये। अब ऑक्सीजन गैस बोला है तो ऑक्सीजन गैस का मीनिंग क्या हुआ? O2 गैस, तो गैस लिख दीजिए। अब गौर से देखें तो यहाँ हम हीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कंबस्ट कर रहे हैं, इसको तरह से बर्न कर रहे हैं CH4 को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों को जब हमने बर्न किया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में जो है क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। सो वी कैन राइट CO2 हियर। और साथ में हमें मिल रहा है, देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा? वाटर, H2। अब ये H2 जो लिक्विड स्टेट में नहीं है, यहाँ पर किस में है? आपके गैसेस स्टेट में। मीन्स कंबशन हो रहा है तो आपको गैसेस स्टेट में मिलेगा। ओके, तो ओवरऑल ये रिएक्शन हमारे पास आई। तो इस रिएक्शन में साफ पता लग रहा है कि भाई मीथेन ऑक्सीजन से ट्रीट कर रहा है, ऑक्सीजन गैस से ट्रीट कर रहा है, कंप्लीट कंबशन है, और उसको हीट अप करेंगे
कंबशन के बाद में हमें CO2 मिल रही है और H2O मिल रहा है, दैट्स इट। अब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या कहती है वो हमें समझना है बेसिकली। देखिए जरा गौर से। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन को आप बैलेंस करें। अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए मीथेन हमारे पास है, मीथेन है हमारे पास में, तो मीथेन, well you see that here we can say that methane is reacting with oxygen to form CO2 and H2O, right? तो बैलेंस किया जाए, इसको बैलेंस कैसे करेंगे देखिए जरा गौर से। अब यहाँ पर अगर मैं 2 मेंशन करता हूँ, 2 ऑक्सीजन्स, राइट, तो ये बैलेंस है, तो आप इसको 2 कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन्स हो गए, राइट, ऑक्सीजन हो गए आपके 4, 2 and 2, राइट, लाइक दिस। अब ये एक इंडिकेशन दे रही है रिएक्शन। वो इंडिकेशन क्या है, हम मोल वाइज अगर इसको समझें तो मोल्स के रिस्पेक्ट में समझा जाए तो हमारे पास में यहाँ मीथेन जो है तो कितना मोल है, 1 मोल, 1 मोल मीथेन है हमारे पास में। और ये 1 मोल मीथेन जो है, देखिए ऑक्सीजन के कितने मोल से रिएक्शन हो रही है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। और इसी वजह से आपको 1 मोल क्या मिल रहा है, CO2, एंड ऑफ कोर्स 2 मोल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं और वो है H2O। तो ये तो मोल्स वाइज हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है हम मोल्स के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि 1 मोल मीथेन is actually required whenever it is reacting with 2 moles of what, oxygen, it will produce 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O। लेकिन अगर हम ग्राम अमाउंट के रिस्पेक्ट में अगर देखें, ग्राम अमाउंट के रिस्पेक्ट में इनको अगर चेक किया जाए तो क्या होगा, देखिए अब 1 मोल मीथेन है, तो 1 मोल मीथेन का जो इसका मॉलिक्यूलर मास, अगर हम ग्राम में ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करें इसका, तो आता है इट्स 12 + 4 16 ग्राम्स, क्लियर। अगर हम ऑक्सीजन के मोल्स को ग्राम अमाउंट में कन्वर्ट करें तो यहाँ आपके हो गया 16 2 जा that is 32 and of course 2, that is 64, clear, 64 ग्राम्स ऑक्सीजन। और यहाँ पर अगर CO2 के अगर हम कंसीडर करते हैं इसका मोलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास जो है इसका, तो आता है हमारे पास में 44 ग्राम्स, क्लियर। और इसमें हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं और वो है आपका 18 एंड दैट इज 36 ग्राम्स, क्या। तो यहाँ ये बोलेंगे कि भाई 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम्स क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, और 36 ग्राम्स जो है वो वाटर फॉर्म होगा। तो दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। मीन्स अगर 44 ग्राम्स अगर CO2 चाहिए तो आपको 16 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, मीथेन लेना पड़ेगा, राइट, क्लियर है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर सपोज कीजिए कितना 22 ग्राम्स अगर CO2 चाहिए, 22 ग्राम्स CO2, तो हमें कितना मीथेन लेना पड़ेगा, जस्ट हाफ, बिकॉज इट इज़ 1 मोल, इट इज़ 1 मोल, ठीक है। तो यहाँ 16 ग्राम का जस्ट हाफ कितना हुआ आपके 8 ग्राम्स, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये कैलकुलेशंस जो हम कर रहे हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसी इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेके जाएं, अब वॉल्यूम जो है एसटीपी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, राइट। कई बुक्स में 22.7 लिखा हुआ है, आप 22.4 लीटर को कंसीडर करें तो क्या देखेंगे, ज़रा देखिए 1 मोल CH4 है तो इसका हमारे पास में
एसटी पेपर अगर वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो 22.4 लीटर, राइट। अब ये 2 मोल्स हो गया है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना लीटर हो गया, राइट। यहाँ पर कितना हुआ ये आपके 1 लीटर, तो दैट इज 22.4 लीटर, राइट। और ये कंसिडरेशन वाटर के लिए कितना होगा, ये भी आपके 2 मोल्स है, तो नेचुरली 2 इंटू 22.4 लीटर्स, कुछ इस तरह से। क्लियर। अब एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई इनकी किस तरह से कोई क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं, आई मीन जो क्वेश्चन क्या आएगा बेसिकली, राइट। तो वो देखते हैं। वेल देयर इज अ क्वेश्चन ये कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर in grams, right, to produce by the combustion of 16 gram of methane. अभी कंप्लीट कंबशन है, कंप्लीट कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है मीथेन का और CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ऑलराइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करें क्या, हमारे पास ये गिवन है मीथेन, तो मीथेन क्या हुआ, CH4 जो गैसेस स्टेट में है, राइट। इसको मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा हूँ, ये भी गैसेस स्टेट में हो गया, और इसको मैं हीट कर रहा हूँ, कंबस्ट कर रहा हूँ इसको। कंबशन के बाद में हमें मिल रहा है CO2 गैस, राइट, और साथ में हमें मिल रहा है वाटर, यानी अभी हमने जो पहले इक्वेशन पढ़ी वही। क्लियर है, ये इक्वेशन है। अब इस रिएक्शन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 16 ग्राम्स अगर हमारे पास में मीथेन है, 16 ग्राम मीथेन है, राइट, ऑलराइट, तो हमें कितना वाटर ग्राम अमाउंट में मिलेगा, ये कितने ग्राम अमाउंट में वाटर जो है आपको मिलेगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, जरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब मीथेन 1 मोल है, तो 1 मोल मीथेन का ग्राम अमाउंट कितना हुआ, अगर हम देखेंगे कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो ग्राम अमाउंट आता है कितना आता है, इसका आएगा कितना, इट्स यस 12 + 4 दैट इज 16 ग्राम्स, राइट। क्लियर। इस ऑक्सीजन को पहले बैलेंस भी करना है हमें, तो 2 कर लीजिए और ये 2 आ गया, कुछ इस तरह से। अब इसका कितना ग्राम हुआ, नेचुरली इससे इसका तो पूछ नहीं रहा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इससे आप कंबस्ट करेंगे तभी तो आपको H2O मिलेगा, राइट। क्लियर है, 16 ग्राम ये लिया हमने आपके मीथेन। ऑक्सीजन का कितना ग्राम अमाउंट हुआ, ऑक्सीजन का ग्राम अमाउंट हुआ 64 ग्राम, जैसे हमने पहले बताया था। इसी तरह से इसमें क्या मिल रहा है आपको, CO2 कितने ग्राम्स मिलेगा, तो CO2 कितने ग्राम्स मिलेगा, 44 ग्राम्स, राइट, 1 मोल है। लेकिन ये 2 मोल्स ऑफ H2O मिल रहा है, तो 2 मोल्स ऑफ H2O मिल रहा है, दैट मीन्स व्हाट, इट्स 36 ग्राम्स। क्लियर, कुछ इस तरह से। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ कि 16 ग्राम अगर आप मीथेन ले रहे हो, 16 ग्राम अगर मीथेन ले रहे हो तो आपको यस H2O कितना मिलेगा ग्राम्स में, यस 36 ग्राम्स। क्लियर है। अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें तो क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन आया कि यहाँ पर इसका कितना हुआ 8 ग्राम्स, राइट। 8 ग्राम्स अगर मीथेन ले रहे हैं तो H2O का कितना ग्राम अमाउंट होगा, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, कितना होगा 8 ग्राम्स, इसका जस्ट हाफ कितना हुआ, यस इट्स 18 ग्राम्स, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो आज इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे, देखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।